गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है ब्लड का कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन कैसे होता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं इसमें और इसमें कौन रोल प्ले करता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। क्यों ज़रूरी है ब्लड का कोगुलेशन, ब्लड का जमाव, रक्तचाप, रक्तस्राव, ये बहुत सारी चीज़ें को हम नाम इससे जानते हैं इसको। तो जनरली ये ब्लड में जमने के जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो कितना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन, सबसे पहले हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड का जमाव पढ़ रहे हैं, ब्लड का कोगुलेशन पढ़ रहे हैं, तो हम पहले ब्लड के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। हीमोग्लोबिन, हीम से हीम और ग्लोबुलिन, हीम के पार्टिकल्स मिलके और ग्लोबुलिन के पार्टिकल मिलके हीमोग्लोबिन बनाते हैं, मतलब ब्लड बनाते हैं। ये आप देख रहे होंगे, हीम्स के 4 पार्टिकल्स और ग्लोबुलिन, इसको हम प्रोटीन भी बोलते हैं, प्रोटीन के 4 मॉलिक्यूल्स मिलके हमारा हीमोग्लोबिन बनाते हैं। तो द एवरेज ऑफ रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन्स मेल एंड फीमेल इज़ अबाउट 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर्स एंड 12 to 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर रिस्पेक्टिवली। एक अप्रॉक्सीमेटली हमारी रेंज होती है ब्लड की, वो इतनी होती है मेल में और फीमेल में, ठीक है। हीमोग्लोबिन लेवल इज़ हाई इज़ न्यू बॉर्न। हीमोग्लोबिन जो लेवल होता है न्यू बॉर्न में वो ज़्यादा होता है, कितना, 23 ग्राम पर डेसीलीटर, बिकॉज द रिमेनिंग hypoxia the age of blood hemoglobin level decrease the normal level। उस समय ज़्यादा होता है जब बच्चे का बाउंड हो जाता है, जन्म हो जाता है, तो धीरे धीरे वो नॉर्मल या डिक्रीज़ होने लगता है और नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। ऐसे ही ईच हीमोग्लोबिन कैन बी कंबाइंड विद द 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इसमें कंबाइंड होकर हीमोग्लोबिन की हेल्प के द्वारा हीमोग्लोबिन को बनाते हैं। इन द बॉडी टिश्यू ड्यू टू द लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ओ ऑक्सीजन रिलीज्ड फ्रॉम द प्रोटीन ग्लोबुलिन नाउ कंबाइंड, और वो दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं विद द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इनिशियल फ्लूइड ऑफ द कैरियर ऑफ द लंग्स वेयर ऑफ द रिलीज, और वो जो बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें चला जाता है। अब ब्लड अगर कम हो जाएगा तो एनीमिया हो जाएगा। अब ये एनीमिया क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड। ब्लड का सबसे मोस्ट कॉमन सिंपल सा एक डिसऑर्डर है, इसको लोग हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। इसमें क्या होता है, ब्लड कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज हीमोग्लोबिन और आरबीसी इन द ब्लड। आरबीसी जो होती हैं वो ब्लड में कम हो जाती हैं। जब वो कम हो जाएंगी तो उनका जो डायमेंशन है, डायमीटर एरिया है, वो बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो हो सकता है फ्लो प्रॉपर्टी कम हो जाए। तो ये हमारा एनीमिया के दौरान होता है। तो एनीमिया इज टिपिकली डिफाइंड एज द हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ लेस देन 12 ग्राम पर 100 ml इन द मेल। मेल में 12 ग्राम पर 100 ml मेल में होता है, और फीमेल में होता है 10 ग्राम पर 100 ml इन द फीमेल। फॉलोइंग आर दीज मैनी टाइप्स ऑफ एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी, इसको हम लोग होते हैं मेलाग्नोब्लास्ट एनीमिया, पेनिक्सियोनेसिस एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया। बहुत प्रकार की एनीमिया होती हैं, किसी प्रकार की भी हो सकती है, लेकिन एनीमिया होगा और ये ब्लड के कारण ही होता है। अब इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तब भी एनीमिया हो जाएगा। मेलाग्नोब्लास्टिक एनीमिया, जैसे कि अभी देखा था, पेनिक्सियोनेसिस एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया एंड हेमोलाइटिक एनीमिया। ब्लड का कोगुलेशन कैसे होता है, क्यों होता है? तो कोगुलेशन इन द ब्लड is a complex process occurs through the series of reaction with result in the formation of the insoluble threads like mesh of the fibrin that trap blood cells and prevent the blood clot।
ब्लड का कोगुलेशन इसलिए ज़रूरी है और इसलिए होता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो वो क्या करेगा, फाइब्रिन के कोलैप्स बना लेता है, फाइब्रिन बन जाता है। देन टेप ब्लड सेल प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट, और वो ब्लड क्लॉट हो जाता है। कोगुलेशन ऑफ द ब्लड इन्वॉल्व several substances called clotting factor that are necessary for the formation of clot। जो हमारा ब्लड का क्लॉटिंग जो इन्वॉल्व्स है वो सबसे ज़्यादा कौन है, ब्लड के फैक्टर्स हैं। अलग अलग ब्लड के फैक्टर्स हैं, 13 ब्लड के फैक्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो ब्लड के कोगुलेशन को उसका रोल प्ले करते हैं, रोल आगे अदा करते हैं। विटामिन के प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग, और जो विटामिन के होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ब्लड को जमाने में, एज अ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सम क्लॉटिंग फैक्टर्स। ब्लीडिंग क्लॉटिंग ऑकर्स इन द फॉलोइंग 3 स्टेप। अब ये 3 भागों में इसको डिवाइड कर दिया है, आगे फर्दर 2 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। पहला है फॉर्मेशन या प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन, इसको हम लोग प्रोथ्रोम्बिनेज भी बोलते हैं। सेकंड है कन्वर्जन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, वो कन्वर्जन होगा, प्रोथ्रोम्बिन जो बन रहा था अब वो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्जन होगा। और थर्ड है कन्वर्जन ऑफ द फाइब्रोजन टू फाइब्रिन, फाइब्रोजन से फाइब्रिन में कन्वर्जन होगा। और ये इसी के बीच में सारे के सारे फैक्टर्स कवर हो जाते हैं। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन प्रोथ्रोम्बिनेज। तो क्या है, 2 भागों में इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, एक्सटेंसिव पैथवे और इंटेंसिव पैथवे। तो एक्सटेंसिव पैथवे क्या है, एक्सटेंसिव पैथवे ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग हैज़ fewer step than इंटेंसिव पैथवे एंड ऑकर्स रैपिडली, बहुत तेज़ी से होता है। टिश्यू प्रोटीन कॉल्ड टिश्यू फैक्टर TF, टिश्यू फैक्टर आल्सो एंड द थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्जन लीक इनटू द ब्लड फ्रॉम सेल्स आउटसाइड एक्सटर्नल या आउटर ब्लड वेसल्स एंड इंटेंसिव द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम क्या करता है, हमारा कन्वर्जन के लिए करता है काम। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम 2, मतलब कैल्शियम जो हमारा होता है TF मतलब टिश्यू फैक्टर, इज बिंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दैट अल्टीमेटली एक्टिवेशन क्लॉटिंग फैक्टर X, and once factors X is activated from the combination of factor V या fifth in the presence of calcium in from the activation enzyme in the prothrombinase। and the intrinsic pathway वो क्या करता है, इंट्रिंसिक पैथवे करता है क्लोटिंग मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा देन इंट्रिंसिक पैथवे, उससे ज़्यादा मतलब उस ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करता है। एंड द ऑकर्स मोर स्लोली यूजली रिक्वायरिंग द सेवरल मिनट्स, और वो कम से कम समय में ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करता है। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। ये आगे इसका पैथवे कैसा है, इंट्रिंसिक पैथवे और एक्सटेंसिव पैथवे दोनों का फंक्शन तो अलग अलग है, लेकिन एक ही पैथवे पे आगे जाके मिलते हैं। वो कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन फैक्टर 10। और वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन क्या करता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्जन होता है, और थ्रोम्बिन कैल्शियम के थ्रू हमारा थ्रोम्बिन में थ्रोम्बिन में कन्वर्जन करता है। देन वो आगे फाइब्रोजन में कन्वर्जन करके फाइब्रिन मोनोमर्स, बहुत सारे फाइब्रिन बनाता है, और कैल्शियम की हेल्प से, कैल्शियम की सहायता से फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स के थ्रू वो फाइब्रिन पॉलीमर्स बनाता है। और जैसे ही फाइब्रिन के पॉलीमर्स बनने लगते हैं वो धीरे धीरे क्लोटिंग जमने लगती है, क्लोटिंग होने लगती है। तो कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू द थ्रोम्बिन, कन्वर्जन होता है किसका, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में। ऐसे ही थर्ड है वो हमारा कन्वर्जन ऑफ द फाइब्रोजन टू फाइब्रिन में, दोनों का कन्वर्जन होता है। ये आपका पूरा डायग्राम है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव हमारा पैथवे हैं। ये एक्टिवेशन हमारा 8 और ये हमारा 12 जो फैक्टर्स है वो आगे हेल्प करते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज
एंजाइम है। और वो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्जन करता है, और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्जन करता है। वो कन्वर्जन कर और विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की सहायता से फाइब्रिनोजिन में और फाइब्रिन से फाइब्रिन में कन्वर्जन होता है। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब कोई भी कमेंट करना है तो आप कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।